में बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज श्री, अभी मैं अमेरिका में था तो वहाँ एक प्रश्न आया कि जब दोनों की शादी होती है और दुर्घटना या घटना में कोई एक चल बसता है, यदि लड़की चल बसती है तो लड़का दूसरी शादी कर लेता है, और यदि लड़का यदि चल बसता तो लड़की क्या करे फिर? आगम में कहा है कि आगम में कई मार्ग, पर आज के परिप्रेक्ष्य में और भौतिकता के युग में ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे कि। देखो, समाधान मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समाधान तो लोग खुद ही अपनाते हैं और अपना भी रहे हैं, उसमें मैं अपनी सील नहीं लगाना चाहता। मुझसे पूछोगे तो मैं तो राजमार्ग बताऊंगा, अपवाद मार्ग नहीं। अगर कोई अपने पति को खोती है तो उसका सबसे उत्तम मार्ग तो यही है, शील संयम सदाचार का पालन करते हुए जीवन को उत्सर्ग में लगा। कोई जरूरी है कि दूसरी शादी कर ले तो वो भी निभ जाए? मैं एक महिला, मेरी बात पूरी सुनो फिर आप अपनी करना। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जिसने 3 शादी की और तीनों नहीं रहे। तो क्या कहोगे इसको? न कल का भरोसा है न पल का भरोसा, आप लोग बोलते हो ना। तो ये क्या है? अब कोई यूनाइटेड नेशन की बात हो चाहे कहीं की बात हो, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन को ऊंचा आदर्श बनाओ। हमारी समाज में ऐसी कई नारी रत्न हुई, उनमें एक मां चंदाबाई हुई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आरा में, जिन्होंने जैन बाला विश्राम बनाया। वो बाल विधवा थी, अल्प उम्र में पति को खोई, लेकिन वो पढ़ी लिखी नारी थी, पूरी नारी समाज के लिए एक आदर्श बन गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्हें अपनी धर्म बहन के रूप में मानते थे। वो पद्म भूषण की उपाधि से नवाजी गई और जैन बाला विश्राम की स्थापना कर हजारों महिलाओं का उद्धार कर दिया। ये है आदर्श। आज की पढ़ी लिखी स्त्री का मत होने का अर्थ ये नहीं कि वो किसी पुरुष के साथ रहकर ही अपना जीवन निभा सकती। उसके अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्षमता, इतनी प्रतिभा है और इतनी सामर्थ्य है कि वह अपने शील संयम का पालन करते हुए भी उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकती है। तो रास्ता तो ये है, वो तो अपवाद है, और जिनको करना वो स्वतंत्र है, कर भी रहे, हमारे मना करने से कोई थोड़ी रुकने वाले। लेकिन जीवन के लक्ष्य को समझो। जीवन का कल्याण भोग में नहीं, त्याग में है। इसलिए ऊंचे आदर्श को अपनाने का प्रयास करना।